नमस्ते भक्तजनों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो न केवल आस्था की गंगा बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का स्वर्णिम अध्याय। यह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ पर जब पुरी की सड़कों पर निकलते हैं तो मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आ जाते। आइए इस यात्रा की पौराणिक और ऐतिहासिक बातों को खोलते हैं जो आपके दिल को छू लेगी। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले मालवा के एक भक्त राजा इंद्रद्युम्न से। एक रात जब राजा गहरी नींद में थे, स्वयं भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए। भगवान विष्णु की आवाज, इंद्रद्युम्न, नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी मूर्ति नील माधव के रूप में स्थापित है। मेरा मंदिर बनाओ और मेरी पूजा करो। राजा ने अपने विश्वास पात्र सेवक विद्यापति को नील माधव को भेजा। विद्यापति ने सगर कबीले के मुखिया विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह किया और नील माधव की गुप्त पूजा का रहस्य खोज निकाला। लेकिन जब राजा वहां पहुंचे, नील माधव गायब हो चुके थे। तब भगवान ने आकाशवाणी की, समुद्र तट पर एक विशाल रास्ता मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति बनेगी। पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल नीम का तना बहकर आया। राजा इंद्रद्युम्न ने उसे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया। तभी एक वरद भदई प्रकट हुआ जो कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा ने शर्त रखी, जब तक मूर्तियां पूरी न हो कोई कमरे में प्रवेश ना करे। लेकिन रानी की जिज्ञासा और राजा की उत्सुकता ने द्वार खुलवा दिया। विश्वकर्मा गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गई, बिना हाथ बिना पैर, फिर भी उनमें भगवान की दिव्यता थी। आकाशवाणी गूंजी, इन अधूरी मूर्तियों में ही मेरी पूजा होगी। तब से ये अधूरी मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर की शान है, जो भक्तों को सिखाती है कि भगवान की सुंदरता बाहरी रूप में नहीं बल्कि भक्ति में है। रथ यात्रा की शुरुआत। अब आता है रथ यात्रा का रोमांच। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने पुरी नगर देखने की इच्छा जताई। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने अपनी छोटी बहन को रथ पर साथ लिया और नगर भ्रमण कराया। वे अपनी मौसी के घर गुंडिया मंदिर गए, जो मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। तभी से ये परंपरा शुरू हुई। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। नंदी घोष, भगवान जगन्नाथ का रथ 45 फीट ऊंचा 16 पहियों का बना हुआ होता है। ताल ध्वज, बलभद्र का रथ 12 पहियों से निर्माण। दर्पदलन, सुभद्रा का रथ छोटा लेकिन भव्य। लाखों भक्त रथ खींचते हैं क्योंकि मान्यता है कि रथ का रस्सा पकड़ने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐतिहासिक रूप से जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगदेव ने शुरू किया। उनके उत्तराधिकारियों ने इसे पूर्ण किया, लेकिन ये यात्रा हमेशा आसान नहीं थी। मुगल और अफगान आक्रमणों के दौरान मंदिर में कई हमले हुए। पुजारी मूर्तियों को गुफाओं और जंगलों में छिपाते थे।
करीब 144 साल तक रथ यात्रा रुकी रही, लेकिन भक्तों की आस्था ने इसे फिर जीवित किया। महाराणा रणजीत सिंह ने मंदिर को सोना दान दिया और कोहिनूर हीरा देने की वसीयत की, जो ब्रिटिश शासन के कारण पूरी न हो सकी। फिर भी जगन्नाथ की महिमा कभी कम न हुई। जगन्नाथ मंदिर का एक रहस्य नए कलेवर हर 12 या 19 साल में मूर्तियों का नवकरण होता है। पुरानी मूर्तियों में से एक रहस्य में भस्म पदार्थ नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। कहा जाता है ये भस्म पदार्थ भगवान कृष्ण का हृदय है, जो आज भी धड़कता है। ये प्रक्रिया पूर्ण अंधेरे में होती है और इसे देखने वाले की मृत्यु हो सकती है। यह रहस्य जगन्नाथ की दिव्यता का प्रतीक है। जगन्नाथ रथ यात्रा अब केवल पुरी तक सीमित नहीं, इस्कॉन ने इसे विश्व भर में पहुंचाया। न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी में भक्त रथ खींचते हैं। यह यात्रा सामाजिक समावेशिता का प्रतीक है। इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सभी एक साथ भगवान के रथ को खींचते हैं। स्कंद पुराण कहता है जगन्नाथ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के बीच प्रेम का बंधन है। जब भगवान रथ पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आते हैं तो हर दिल में आनंद की गंगा बह उठती है। आइए इसे 27 जून 2025 को पुरी की रथ यात्रा में शामिल हो। अपने शहर में भगवान के दर्शन करें, रथ का रस्सा थामे और भक्ति में डूबे और जीवन को धन्य बनाए। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भजन की मधुर धुन तेज होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के रथों की भव्यता, लाखों भक्तों की भीड़, पुरी के समुद्र तट की सुनहरी रेत। जगन्नाथ रथ यात्रा कोई साधारण उत्सव नहीं है, यह है भगवान और भक्त के बीच प्रेम का एक अनुपम मिलन। जब भगवान जगन्नाथ अपने विशाल रथ पर सवार होकर पुरी की सड़कों पर निकलते हैं तो मानो स्वर्ग धरती पर उतर आता है। ये यात्रा सिर्फ रथों की यात्रा नहीं, बल्कि हर भक्त के दिल की यात्रा है। पापों से मुक्ति, आस्था से मोक्ष और प्रेम से परमात्मा तक की। जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा हमें सिखाते हैं कि भगवान का रूप अधूरा हो सकता है, लेकिन उनकी कृपा अनंत है। यह रथ यात्रा हर जाति, हर वर्ग, हर देश के लोगों को एक सूत्र में बांधती है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ विश्व के नाथ है। 27 जून 2025 को पुरी की पावन धरती पर या अपने शहर में इस भव्य रथ यात्रा का हिस्सा बने। रथ का रस्सा थामे भक्ति में डूबे, भगवान जगन्नाथ की कृपा से अपने जीवन को धन्य करें। तो चलिए भक्तजनों एक स्वर में बोले जय जगन्नाथ, 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 जय जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम पुरी की पावन धरती केवल भगवान जगन्नाथ के मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ की गलियों में बिखरे हैं कई अन्य प्राचीन और चमत्कारी मंदिर, जो भक्तों के लिए आस्था और शांति का केंद्र है।
आइए पुरी के इन अन्य मंदिरों की यात्रा करें और उनकी महिमा का अनुभव करें जो हर भक्त के हृदय को आनंद से भर देती है। सबसे पहले गुड़ीचा मंदिर, जिसे भगवान जगन्नाथ का मौसी का घर कहा जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान यहाँ 7 से 9 दिनों तक विराजते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह मंदिर अपनी सादगी और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। पुरी से कुछ दूरी पर विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। इसका रथ आकार का डिजाइन और नक्काशी कला हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ सूर्योदय के समय दर्शन का अनुभव अविस्मरणीय है। जगन्नाथ मंदिर परिसर में ही स्थित है विमला मंदिर, जो शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। जो यहाँ भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद माँ विमला को अर्पित होने के बाद ही भक्तों को मिलता है। यह मंदिर भक्तों के लिए शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। पुरी के पास ये साक्षी गोपाल मंदिर, भगवान कृष्ण साक्षी गोपाल के रूप में विराजते हैं। कहता है कि भगवान यहाँ एक भक्त की सच्चाई का साक्ष्य देने स्वयं प्रकट हुए थे। यह मंदिर भक्ति और विश्वास